चलो निकले यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। घर से निकलो बाहर। समझ में नहीं आ रहा है? क्या? निकलो बाहर, चलो। हाथ छोड़िए हमारा। हेलो पुलिस स्टेशन। जेल जाने का माने तो बता दीजिए, मिनट भर में काम कर देंगे आपका। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कृष्णा की कुंडली होना बहुत जरूरी है ताकि कुंडली मिलान हो सके। कृष्णा जी एक काम करिए, जल्द से जल्द हो सके अपने मॉमलेट को कहिए कि यहाँ आ जाए, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। भैया बैंगनी कलर का कमल देना। बैंगनी कलर का कमल? वो तो यहाँ नहीं मिलता। सोचते ही रहोगे? अरे अभी दो ना। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन बैंगनी कलर का कमल तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। यहाँ तो पिंक कलर का मिलता है। एक्सक्यूज मी, हाँ हम ये पर्पल कलर के फ्लावर्स से किसकी पूजा करती है? देवी पौलमी की। देवी पौलमी? इनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या वो आपकी मन्नत पूरी करती है? जी, वो मेरी हर मन्नत पूरी करती है। आज तक मेरी मन्नत तो कभी पूरी नहीं हुई। मैंने कितने मंदिर मस्जिद के चक्कर लगा लिए। भैया अब मुझे वही फ्लावर्स देना जो इनको देने हैं। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप क्या अपनी देवी से मेरे लिए प्रार्थना करेगी? एक्चुअली मैं अपनी सास से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। हर बात बात में ना वो मुझे घर से निकाल देने की धमकी देती है। शायद आपकी प्रार्थना से वो सुधर जाए और सब ठीक हो जाए। जी मैं करूंगी। मेरी देवी किसी को निराश नहीं करती है। इस महिला का कार्य तो हम अवश्य करेंगे, क्योंकि हमें प्रचारक चाहिए। जब धरती पर हमारा प्रभाव बढ़ेगा तो लोग हमारी पूजा करेंगे, तभी तो देवलोक में हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। आई विश अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई ना तो मैं माँ की बहुत बड़ी उपासक बन जाऊंगी। और सच में मुझसे जो बन पड़ेगा ना मैं वो जरूर करूंगी। अच्छा एक मिनट भैया, जरा वो पेन पेपर दीजिए। ये लीजिए, ये मेरा घर का एड्रेस और फोन नंबर। ओके, आपकी मनोकामना पूरी होते ही आप मुझे जरूर बताइएगा। डेफिनेटली। माते धरती लोक पर देवी पौलमी के प्रचारक बनने लगे हैं। अब वो अवश्य ही ऐसा कुछ करेंगी ताकि उनका प्रभाव बढ़े। यदि ऐसा हुआ तो धरती पर विकट समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। हे देवी पौलमी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, कुछ करिए। गुलाब देखो, अच्छे से पूरा घर क्लीन करना। हाँ, डेरे सर ने कहा है त्रिशा मैडम के पेरेंट्स आने वाले हैं, समझ गए ना? जाओ साफ करो जल्दी। कृष्णा जी का घर यही है? जी हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? कहाँ है वो? कहाँ है? वो तो पूजा कर रहे हैं। पूजा करिए, हम वही तो करने आए। आइए आइए। अरे आ जाइए आप सब लोग, आ जाइए। आपकी देवी महान है। अरे आप यहाँ मेरे घर पे? हाँ, मैं क्या बताऊँ आपको। आपकी देवी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। मैं जैसे ही घर पहुंची मेरी सास को लकवा मार गया। आपको यकीन नहीं आता ना? आप इन सबसे पूछिए, ये सब साक्षी है। अब मेरी सास मुझे कभी परेशान नहीं करेगी, मुझे कभी ताने नहीं मारेगी। देवी पौलमी की जय हो। देखिए माते, हमारा अनुमान बिल्कुल सत्य निकला। हमें महादेव से बात करनी होगी, क्योंकि देवलोक को तो देवी पौलमी ने अपने वाकजाल में उलझा रखा है।
अब हमारे भक्तों की संख्या बढ़ना निश्चित है। मेरी देवी की महिमा अपरंपार है। देवी पौलमी की जय, देवी पौलमी की जय, देवी पौलमी की जय। आप भी बोलिए। बिल्कुल, देवी पौलमी की जय, देवी पौलमी की जय। जय देवी पौलमी, जय देवी पौलमी। आप सबको देवी पौलमी का धन्यवाद कहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी पूजा करनी चाहिए। करिए। माँ, आपने इनकी मन्नत तो पूरी कर दी, अब आपको मेरे लिए भी अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। पता नहीं भगवान जी कहाँ गायब हो गए। लगता है अंतर ध्यान हो गए। जब तक भगवान जी वापस नहीं आ जाते, हम उनकी उसी स्थान पे पूजा करेंगे जहाँ वो ध्यान करते थे। हाँ हाँ, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। छोटी, देवर जी के जाने के बाद भी ना अपना बिजनेस ठप नहीं हुआ। अरे जीजी एकदम सही कह रही है। हम तो बेकार में परेशान हो रहे थे, बस ऐसे ही पैसों की बारिश होती रहे तो फिर हम बेकार में अपने आंसू बहाएंगे। भूख लगी है भैया, हमको छोड़ दो। अरे भूख लगी है, छोड़ो। अरे भैया, भैया आप लोग कौन हैं और अरे हमें को क्यों बांधा हुआ है यहाँ पे? प्रभु, प्रभु। ये ससुरे कौन हैं जो एक तरफ हमें बांध कर रखे हैं और दूसरी तरफ हमारी पूजा कर रहे हैं? अरे भैया, आप लोगों ने हमें क्यों बांध रखा है यहाँ पर और आप लोग हैं कौन, ये तो बताएं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। है? 4 महीने से काम धंधा चौपट और मर्डर तो दूर की बात, एक सुपारी भी नहीं आ रही है और ऊपर से पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी है। हमें बचा लो प्रभु। जय बजरंग। हमें अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। विश्वास के साथ पूजा करेंगे तो भगवान जी अवश्य लौट आएंगे। बोलो बजरंग बली की जय। हमारी रक्षा करो प्रभु। ये बात, और गहरे गड्ढे में फंस गए शेषनाथ। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम भगवान नहीं हो ना, तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। हाँ। प्रणाम दादाश्री। क्या बात है, मेरी पोती अत्यंत व्याकुल प्रतीत होती है। पुत्री, अपने आने का प्रयोजन बताओ। महादेव, हम तो देवी है, यदि हमारी पूजा होती है उसमें अनुचित ही क्या है? महादेव, आप हमारे दादाश्री की दृष्टि से नहीं, किंतु महादेव की दृष्टि से ही इस पर विचार कीजिए। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। सत्य का पता लगाने में आपको क्षण भर भी नहीं लगेगा। पुत्री, जो तुम कह रही हो
वो वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। मैं अभी सत्य ज्ञात करने का प्रयास करता हूं। तुम्हारी आशंका निर्मूल नहीं थी पुत्री। देवी पौलुमी ने असुर शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, जिनके कारण वह अपना प्रभाव बढ़ा रही है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो पुत्री, परंतु आसुरिक शक्तियों पर नियंत्रण लगाना इतना सरल नहीं। यह सीधे सीधे उनकी सत्ता को चुनौती देने जैसा होगा, जिसका परिणाम देवासुर संग्राम में परिवर्तित हो सकता है। महादेव, ये तो अत्यधिक चिंता का विषय है। इसे किस प्रकार रोका जा सकता है? पुत्री, केवल इतना स्मरण रखो कि देवी पौलुमी जो कुछ भी कर रही है वो तुम्हारे गुणों के विपरीत कर रही है। ऐसे में तुम्हारे लिए अति आवश्यक हो जाता है कि तुम उसके कुकृत्यों के विरुद्ध विरोध करती रहो और अपने प्रयासों पर विराम मत लगने देना, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो देवी पौलुमी की आसुरिक शक्तियां स्वच्छंद हो जाएंगी। उसके पश्चात वह कुछ भी कर सकती है। परंतु पुत्री, यह स्मरण रहे, पृथ्वी लोक पर दैविक कार्यों की एक सीमा होती है। अति भावुकतावश उस सीमा का उल्लंघन मत करना। जैसी आपकी आज्ञा। कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? क्या वो कुछ परेशान लग रही है आप? नहीं, वो बिजनेस के बारे में सोच रही थी। मैं भी एक्चुअली आपसे बिजनेस के बारे में बात करने आया था। एक प्रॉपर्टी देखी है मैंने, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। वी शुड बाय दैट। एक्चुअली मेरा कहना यह था कि वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ना हम दोनों साथ में एक नई कंपनी चालू कर सकते हैं वहां पे। इसलिए शाम को तैयार रहिएगा, ठीक है? ओके। ओके। प्रभु, हम आपकी क्या सेवा करें जो आप हमसे प्रसन्न हो जाएं? अब पहली सेवा तो आप लोग ये करें कि हमें खोल दें, हैं? हमें यहाँ से जाने दें, हैं? हम तो बेवकूफ दिखते हैं कि भगवान को पाके खो दे। ये हमसे ना होगा प्रभु। हे भगवान, किन मूर्खों के बीच फंस गया मैं। देखो, अगर तुम लोगों ने हमें नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तो दे दीजिए, श्राप दे दीजिए मुझे। मर के हम स्वर्ग में जाएंगे और वहां जाकर अप्सराओं के साथ नृत्य करेंगे। बहुत मजा आएगा। प्रभु, मुझे श्राप दे दीजिए। दीजिए प्रभु, दे दीजिए मुझे श्राप, दे दीजिए प्रभु। इस साले बड़े होशियार हैं? हमें यहाँ से भागने के लिए कुछ खतरनाक ही सोचना पड़ेगा। हाँ, ढंग से करो, बिल्कुल ढंग से करो। बहुत लापरवाह हो गए तुम, देख रहा हूं मैं। काका, ओवर एक्टिंग हो रही है। लगता है हमारा प्लान सही जा रहा है। प्लान तो सही जा रहा है काका, लेकिन हमें ऐसे ही वार व्यवहार करते रहना होगा ताकि मैडम तृष्णा इसमें उलझे रहें। डांटिए डांटिए। अरे पानी डालो ढंग से। सुनिए, धैर्य मिश्रा के नाम से कोरियर आया है। हाँ, लेकिन वो तो घर पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदार अपनी आईडी दिखाकर ये कोरियर ले सकता है। तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ काका, मौका अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या कहते हैं? वॉचमैन, आने दो उसे। क्या आप उनके रिश्तेदार हैं?
नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो? ओहो, 500 की हरी हरी नोट। काम होने पे 100 रुपए और देंगे। अंदर ले जाओ इसे। हाँ, आइए। अब जब तक ये प्लान पूरा नहीं हो जाता, हमें चुप कर रहना पड़ेगा। भैया, हम जब अंदर चले जाए तो आवाज लगाना। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ कहिए। धैर्य मिश्रा का कोरियर आया है। पर धैर्य सर तो मीटिंग के लिए चले गए। तो कोई बात नहीं, मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। हेलो सर, मैं फर्स्ट कोरियर से आया हूँ आपके प्लेटिनम कार्ड की डिलीवरी देने के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं घर से बाहर हूँ फिलहाल। अभी आप घर पे जो भी हैं आप उनको दे दीजिए, मैं ले लूंगा बाद में। सॉरी सर, प्लेटिनम कार्ड है, हैंड डिलीवरी ही होगी। अगर आप नहीं है तो आपकी वाइफ या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो तो उसे दे दूं? हाँ तो ठीक है, घर पे तृष्णा जी हूँ, वो मेरी फियांसे है, ठीक है? आप उनको दे दीजिए, मुझे मिल जाएगा। ओके, बाय। तृष्णा जी कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। तृष्णा मैम। हाँ, आप ही को बुला रहे हैं। धैर्य सर का कुरियर आया है। मैडम, मैं धैर्य मिश्रा का प्लेटिनम कार्ड लाया हूँ, आप अपनी आईडी दिखा दीजिए ताकि मैं आपको प्लेटिनम कार्ड दे सकूँ। आईडी तो नहीं है मेरे पास, आप ऐसे ही दे दीजिए। सॉरी मैम, बिना आईडी के आपको ये कोरियर नहीं दे सकता। मैं धैर्य की फियांसे हूँ, आप मुझे दे सकते हैं, दे दीजिए। आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। क्या बार बार फोन कर रहे हो आप? बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सर, तृष्णा मैम के पास तो कोई भी आईडी नहीं है, क्या कोई और है जिसे मैं कार्ड हैंड ओवर कर सकूं? अरे वो मेरी फियांसे है, वो मेरा घर है, तो उसमें आपको आईडी क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप प्लीज तृष्णा जी को फोन दीजिए। हेलो। हाँ तृष्णा जी, आप प्लीज संतोषी को कहिए कि वो मेरा जो कुरियर है वो कलेक्ट कर ले। एक्चुअली पापा भी नहीं है और संतोषी को मैं बुलाना नहीं चाहती हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप एक काम करिए, प्लीज आप पुष्पा को बोल दीजिए कि वो जाके संतोषी को बोल दे कि मेरा कुरियर कलेक्ट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट। संतोषी को बोलो आके धैर्य का कार्ड ले ले। जी। संतोषी मैम। संतोषी मैम, धैर्य सर का कुरियर आया है। हाँ तो आपको लेने के लिए कहा है। हमको लेने के लिए बोले? हम पागल देखते हैं क्या? आज लेने को कहा है, कल क्यों लिया इस पे डांटेंगे। हम किसी दूसरे का सामान नहीं लेने वाले। वैसे भैया 1 मिनट रुकना, जरा चेक कीजिए, हमारे नाम का कोई कुरियर आया है क्या? हमारा नाम संतोषी धैर्य मिश्रा है। नो मैम, इस नाम का कोई कुरियर नहीं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हेलो। कृष्णा जी, अभी बहुत कमाल है कसम से, आपके पास खुद की आईडी भी नहीं है। आपकी वजह से ना मेरा इतना इंपॉर्टेंट जो कुरियर था वो वापस चला गया। ऊपर से मुझे वो संतोषी की सुननी भी पड़ी। एक्चुअली मैं बोलना भूल गई थी, मेरे सारे आईडीज मेरे मॉम के पास ही रह गए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, आई एम सो सॉरी। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम, इट्स ओके। मैं वापस आते वक्त वो कुरियर जो है वो कलेक्ट कर लूंगा।
लेकिन आपकी मॉम आने वाली थी, उसका क्या हुआ? प्लीज अपनी मॉम को कहीं जल्द से जल्द आए, और आपकी जितनी भी आइडियाज ना प्लीज उनको बोलिए लेके आने के लिए, क्योंकि वो आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी ना प्रॉपर्टी डील्स में। ये संतोषी ने फिर से मुझे एक मुसीबत में डाल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काका, तीर निशाने पे लगी है। मैडम का शक्ल देखने लायक था, हवाई उड़ी हुई थी। कोई तो बात है जिससे मैडम तृष्णा इतनी परेशान हो गई है। अब ये संतोषी भी अत्यधिक चतुर हो गई, इसीलिए वो प्रत्येक दिन उस वृद्ध मनुष्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही। माते देखिए, संतोषी अपना कार्य कितनी कुशलता से कर रही है। जब तक संतोषी किसी का अहित किए बिना तृष्णा का सत्य ज्ञात करने का प्रयास करेगी, तब तक हमारा आशीर्वाद सदैव उसके साथ है।